हेलो गाइस, वेलकम इन परी की दुनिया। स्वागत है आपका हमारे एक नए ब्लॉग में। आज है सैटरडे का दिन, मतलब कि वीकेंड का दिन। बच्चों को है छुट्टी। ये गुन्नू हमारी उठ गई है, दूधू शुद्धू पी लिया है और रेडी हो गई है मम्मी के साथ आज काम करने के लिए। तो हम लोग जा रहे हैं छत पे सफाई करने के लिए। आज ये पहुंच गए हैं हम। तो यहाँ पे ये मैं आपको मशीन दिखा रही हूँ। एक्चुअली 4 डेज से मेरी मोटर हो गई है ख़राब, जो कि पंप पानी देता था। मतलब ये हमने एक लगाई थी फॉर द हाई वाटर, क्योंकि मेरी जो मशीन है वो छत पे है, तो वो ख़राब हो गई थी। तो मेरे कपड़े मशीन में काफ़ी डेज से पड़े थे, तो इसी वजह से मैं वॉश नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो छत की सफाई कर लेते हैं, फ्री भी हैं थोड़ा सा, और इसको धूप भी लगवानी थी गुन्नू को। तो जैकेट वैकेट बना के उसको मैं ले आई हूँ छत पे। यहाँ पे ये पहले ही शुरू हो गई है कि मैं कैसे सफाई करूँगी, ऐसे करूँगी। तो फटाफट से हम लोगों ने छत की कर दी है सफाई शुरू। तो गुन्नू बीच बीच में पंगे ले रही थी, मैं उसको बोल रही थी कि तू साइड हो जा, कि मैं अपने आप ही कर लूँगी, बट कहाँ माने यार ये बच्ची। हम लोगों ने पंगा तो ले लिया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, जिस वजह से हमें सफाई करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। बट अब पंगा ले लिया है, सोच लिया, तो मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का कूड़ा कर, मतलब हवा से पीछे आएगा तो एनीवे सफाई तो हो जाएगी एक बार, क्योंकि दिवाली के बाद सफाई नहीं हुई थी हमारी। एक्चुअली जो पहले काम वाली थी वो सफाई सारी छत वगैरह पे कर देती थी 1 मंथ के बाद, बट एक्चुअली उसकी हो गई है डेथ, जो मैंने कभी ब्लॉग में डिस्कस नहीं करा। उस टाइम मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाए थे। 1-2 दिन बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे। जो डे मतलब अराउंड 15-16 साल से हमारे घर पे काम कर रही थी, तो उसकी अचानक हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो उसको भी आज हम याद कर रही थी, मैं मिस कर रही थी छत पे सफाई करते करते, तो इरिटेशंस हो रही थी मुझे, उसकी याद आ गई। तो यहाँ पे मैं गुन्नू को बोल रही हूँ कि तू मतलब अपना खेल ले, कूद ले, ठीक है, कर ले मेरे साथ हेल्प, नो इशू, बट मुझे सफाई करने दे, तेरे फेस पे मिट्टी ना आए। तो यहाँ पे ये जो जगह है, यहाँ पे मेरे मतलब मशीन का पानी बाहर आता है, कपड़ों का पानी। तो यहाँ पे ये जगह सारी काई काई सी हो गई है, तो जिसको मैं अच्छे से रगड़ के इसकी सफाई कर रही हूँ। तो इस तरीके से पूरी रगड़ रगड़ के हमने सफाई करी। जो भी सामान पड़ा था उसको साइड पे करा, सारी क्लीनिंग करी, और इस तरह से मेरी छत की पूरी अच्छे से सफाई हो गई। ये देखो गुन्नू अपना लगी हुई है मौजें करने के लिए। क्लीन हो गया पूरा छत हमारा। तो यहाँ पे मैं गुन्नू को आ गई लेने के लिए कि चलो नीचे चलें, पर गुन्नू कहाँ माने अब। बट अब हम बहुत गंदे हो गए थे, खाना पीना भी खाना था, गुन्नू ने तो कुछ भी ब्रेकफास्ट नहीं करा था, तो इसको नीचे जाके मैंने खाना खिलाया। तो एनीवे मैं आपको कपड़ों का बता रही थी कि बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो बट गुन्नू को 2 दिन बाद स्कूल जाना है, सैटरडे है तो संडे। तो मुझे ये था कि सूखेंगे नहीं कपड़े, तो मैंने एक मतलब हाथ से धो के कपड़े स्पिन कर लिए थे अपने मतलब जो नेबर्स थे उनके घर पे मैंने स्पिन कर लिए कपड़े इसके। थोड़े से ही वॉश करे मैंने, क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं वॉश होने थे मेरे से। तो यहाँ पे गुन्नू हो गई है। मैंने गुन्नू को पहले नहला दिया था, उसका हेड वगैरह वॉश कर दिया, मेरा नहाना अभी रहता था। तो यहाँ पे गुन्नू आप लोगों से बातें करने लग गई, बीच में आ गई कि ये मेरी डॉल है, इसको मैं अभी नहलाऊंगी, ये सारी बातें कर रही है। तो यहाँ पे गुन्नू को मैंने रेडी कर दिया था, और यहाँ पे ये गुन्नू वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा ऐड ही कर दूं और आप लोगों को दिखा दूं कि मैं कपड़े क्या बता रही हूँ। ये छत, ये पड़े हैं, ये पड़े हैं, ये सारे धोने वाले कपड़े हैं, क्योंकि 3-4 दिन से हो रहा है। मैं सोच रही हूँ हैंड से वॉश कर दूं, बट राज बोलते थे मतलब कि आज हो जाएगी, मोटर रहने दे, ये आज हो जाएगी, ऐसे करके काफ़ी दिन निकल गए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए, गुन्नू अपना धूप सेक रही है, तो मैं भी बैठ गई नहा धो के धूप में, क्रीम व्रीम लगा के। एप्पल खाने के लिए हम बैठ गए। तो गुन्नू ने भी खाया एप्पल, मैंने भी खाया एप्पल। तो इसके बाद हम लोगों ने सोचा थोड़ी सी धूप सेक लेते हैं। गुन्नू मेरा हेयर्स बना रही है, सारे हेयर सेट कर रही है कि आ जाओ मम्मा आपके हेयर सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने बैठ के थोड़ा सा 5-10 मिनट अपने आप को रेस्ट दिया, और अपना ब्लॉग वगैरह सेट भी करा था। यहाँ पे रेडी होने के बाद गुन्नू की बातें सुन लो। हम नीचे जा रहे थे, वो क्या कह रही है? मम्मा, आप इतनी डार्क क्यों लिपस्टिक लगाए? तो जब हम घूमने जाते हैं तब लगाते हैं, घर पे तो थोड़ी सी डार्क लगाओ बस। नहीं, थोड़ी सी ज्यादा लगा सकते हैं। कितनी डार्क लगाई है? दिखाना दिखाना जरा। ये देख लो, इन्होंने इतनी डार्क लगाई हुई है। डार्क अच्छी
देख लिया जब रेडी होते हैं तो बच्चे हमारा क्या हाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई किचन में, तो मैं आपको कहा किचन का काम दिखा रही थी। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के बाद किचन में कोई काम नहीं करा था, तो बर्तन वर्तन करने थे। यहाँ पे मैं बना रही हूँ राइस, मटर वाले ये बन गए राइस हमारे बहुत अच्छे। तो गुनू ने डिमांड करी कि आलू की सब्ज़ी बनाओ मेरे लिए, तो मैंने सेपरेट उसकी आलू की सब्ज़ी रख दी। और यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह क्लीन कर रही हूँ फटाफट से, कि सारे किचन के बर्तन मेरे सुबह के भी पड़े थे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट मैंने करा, गुनू के सोते सोते उसका दूध रेडी करा था, और मैंने और मम्मी ने करना था ब्रेकफास्ट, क्योंकि रात चले गए थे मैच पे सुबह से 8 बजे के। तो वो 8 बजे के ही मैच पे गए हैं अराउंड। वो आए थे 4 to 5 o'clock, 5 o'clock वापस आए। तो लंच वगैरह उन्होंने बाहर ही करा था, तो इसलिए हमारा ये किचन हो गया क्लीन। यहाँ पे मैं गुनू की बोतल में डाल रही हूँ वार्म वाटर, और उसकी बनाने लगी हूँ पराठी, जो कि वो आलू के साथ खाएगी। फटाफट से उसकी पराठी मैंने सॉफ्ट सी देसी घी के साथ रेडी करी। एक ही पराठी बनानी थी बिकॉज हम लोगों ने अपने लिए करे थे राइस रेडी। तो मेरा तो मन था राइस के साथ मैं चाय बनाऊं, बट बार बार मैं चाय पीना नहीं चाहती थी, तो मैंने ऐसे ही ले लिया। यहाँ पे रेडी हो गई है गुन्नू का पराठा, और साथ में हो गई है आलू की सब्जी भी रेडी। तो फटाफट से हम करते हैं प्रिपेयर। और यहाँ पे हम आ गए हैं राइस लेके और अपना खाना लेके। गुन्नू गुस्से हो गई है। एक्चुअली गुन्नू को दाल वाला पराठा बहुत पसंद है, उसको और कोई नहीं आलू वाला पराठा। पहले तो उसने बोल दिया मैं आलू के साथ खाऊंगी, बट बाद में उसको याद आया कि मुझे तो जी दाल खानी थी। अब बच्चों का ऐसे ही होता है, याद आ जाता है कुछ ना कुछ। तो मैं उसको मना रही हूँ कुछ ना कुछ कि राइस खा लो, मैंने मिर्ची नहीं डाली आपकी वजह से। तो ये भी मैं नहीं मानी गुस्से में, तो उसने ऐसे करके मान ही लिया। और यहाँ पे ना गुन्नू ने अपनी एक एनाबेला निकाली, जो कि रात को बोलती थी, तो हमने सेल निकाल दिया था। आज उसका सेल डाला तो गुन्नू बहुत खुश हुई। तो इसके बाद एक्चुअली राज थक गए थे, तो उन्होंने मतलब डिनर वगैरह करके जल्दी ही सो गए। तो मैंने सोचा चलो गुन्नू को यहाँ पे मैं स्टडी करवा देती हूँ। तो हमने चेंजी वेंजी कर लिया, ब्रश व्रश कर लिया। तो इसके बाद हम लोग बैठ गए दूसरे रूम में स्टडी करने के लिए, ताकि स्टडी कर लें। और इसके बाद हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ चैनल को। बाय बाय गाइस, टेक केयर।